हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम पढ़े अपनी लेबर की चोटी, दैट मीन्स द लेबरनम टॉप वाली पोएम। तो कितने अच्छे अच्छे नोट्स बना के लाई हूँ, देखो मैं आपके लिए, है ना। पीपीटी जितनी सुंदर सुंदर है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो पोएम है ना वो चंद मिनटों में पूरी हो जाएगी। और ना वीडियो को इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना, बीच में मत भागना, नहीं तो ना मजा किड़किड़ा हो जाता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस पोएम को। तो यहाँ पर पहली स्टेंजा की तरफ चलते हैं। द लेबरनम टॉप से लेकर एंड पॉइजनस सीड्स तक। वैसे डिजाइनिंग अच्छी लग रही है ना, थैंक यू। ओके, सो इन द अबव लाइंस, ये जो अबव लाइंस है यहाँ पर पोइट कहते हैं कि देखो भाई इस लेबरनम ट्री को देखो। अब ये लेबरनम ट्री है क्या, वो आपको बता देती हूँ। भाई ये एक ऐसा पेड़ है जो कि एकदम शांत सा रहता है, एकदम स्टिल सा रहता है। जैसे बाकी पेड़ों पे तो थोड़ी बहुत चहचहाट, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन ये लेबरनम ट्री ऐसा है भाई कि बिल्कुल शांत और एकदम सीधा, बिना कुछ हिलन डुलन के, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, एकदम पीले पत्ते पड़े हुए हैं। तो वो पोइट कहते हैं देखो भाई इस लेबनम ट्री को देखो, इसके जो पत्ते हैं कितने पीले पड़े हुए हैं ना, इसका टॉप देखो कितना ज्यादा एकदम शांत सा और एकदम सीधा सा खड़ा हुआ है। और महीना कौन सा है, सितंबर का, एंड सीजन कौन सा है, ऑटम का। ठीक है, मतलब पतझड़ का सीजन चल रहा है। तो इसलिए पतझड़ के सीजन में जो लेबरनम ट्री है उसमें से जितने भी सीड्स हैं वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पोइट ने येलो शब्द का यूज इसलिए किया है ताकि वो उन पत्तों को, जो लेबरनम ट्री के पत्ते हैं ना, उसको दर्शा सके। और जैसे सनलाइट भी पीली होती है, ऐसे इस लेबरनम ट्री के भी जो पत्ते हैं वो भी पीले हैं, तो उसको दर्शाने के लिए। अब यहाँ पर ये जो वर्ड येलो है ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है, कि जैसे मान लो जैसे किसी भी इंसान की डेथ होने वाली होती है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तो उसका मुंह ऐसे पीला पीला सब दिखने लग जाता है, एकदम पीला डल सा, थोड़ा ग्रेश ग्रेश सा भी, है ना, कि बिल्कुल ही उसकी डेथ होने वाली है ना। तो वैसे ही यहाँ पर येलो जो है वो साइलेंस के लिए, डेथ के लिए, ब्यूटी के लिए यूज किया गया है। वैसे मेरा भी चेहरा थोड़ा पीला पीला दिख रहा है, वो इस लाइट की वजह से। ओके, सो ये जो सीन है, इस पूरे सीन को डिस्क्राइब करने के लिए कि लेबरनम को देखो एकदम पीला है, एकदम शांत है, एकदम स्टिल है, जैसे उसकी डेथ हो गई है, तो उस पूरे सीन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने येलो शब्द का यूज किया है, या फिर येलो कलर का यूज किया है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टैंजा की तरफ। टिल द गोल्ड फिंच कम्स से लेकर ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स तक। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गोल्ड फिंच का क्या मतलब है। ये भाई एक ना चिड़िया है, ठीक है। ये चिड़िया भी, मतलब उसका सर तो एकदम काला होता है, लेकिन उसके जो पंख होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो गोल्डन और येलो येलो से कलर की होती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम सेकंड स्टेंजा के जो वर्ड मीनिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। चिटरिंग्स का मतलब होता है ची 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 ऐसी साउंड निकालना। ट्रेमर ऑफ विंग्स का क्या मतलब होता है, कि ऐसे फड़फड़ाना, मतलब विंग्स की वाइब्रेशन करना। ठीक है, ट्रिलिंग्स का क्या मतलब होता है, चिरपिंग साउंड प्रोड्यूस करना, ची 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 वाली। ठीक है, और ट्रेम्बल्स का मतलब ऐसे शेक कर। ठीक है, थ्रिल्स का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम एक्साइटेड सी फीलिंग हो जाना ऐसे। ठीक है, गोल्डफिंच एक छोटी सी बर्ड है, मतलब गाने वाली होती है, गाती रहती है, और उसके येलो फेदर्स है। ठीक है, उसके येलो पंख है। ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब झटका सा लग जाना, सडन जर्क मूवमेंट। चेयरअप का मतलब क्या होता है, कि मतलब ची 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 ऐसे, मतलब हाई आवाज में चिरपिंग साउंड निकालना। ठीक है, और स्टार्टलमेंट का क्या मतलब होता है, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, मतलब अचानक से शॉक लग जाना। और एब्रप्ट का क्या मतलब होता है, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी से काम हो जाना। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स है सेकंड स्टैंजा के अंदर, जिसमें मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब इसी के साथ साथ हम सेकंड स्टैंजा का मतलब भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ये जो गोल्ड फिंच बर्ड होती है ना, ये आ जाती है उस डेथ जैसे ट्री पर, मतलब जैसे ऐसा लगता है ना कि लेबरनम जो है, लेबरनम ट्री, उनकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तो अचानक से गोल्ड फिंच बर्ड आ जाती है उस ट्री पर। ठीक है, और अचानक से उसके ऊपर बैठ के ना ऐसे बोलती है ची 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 ची, ऐसे चिरप की साउंड निकालती है। ठीक है, सो वो जो बर्ड है वो एकदम बहुत तेज है, अलर्ट रहती है, और पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलती है कि भाई अगर मेरे साथ कुछ हो गया अचानक से, तो मैं उसके लिए सतर्क रहूं, सावधान रहूं। ठीक है, क्राइम पेट्रोल की तरह। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एक छिपकली होती है भाई, वो कितनी सतर्क रहती है। और तुमने कबूतरों को भी देखा होगा भाई, एक कबूतर दूसरे कबूतर की निगरानी भी रखता है, और कुछ भी ऐसे हलचल दिखती है ना तो उड़ जाता है फटाफट से। तो ये जो ऐसे जानवर होते हैं ना, जैसे गोल्ड फिंच बर्ड हो गई, आपके कबूतर हो गए, लिजर्ड हो गए, तो सारे के सारे एकदम अलर्ट रहते हैं कि अगर कुछ खतरा आता दिखता है तो फटाफट भाग लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वही बोला हुआ कि जो बर्ड है ना ये बिल्कुल रैपिड है, अलर्ट है, प्रिकॉशियस है, बिल्कुल लिजर्ड जैसे। और उस ट्री की ब्रांच पे या फिर टहनी पे वो बैठ जाती है। आगे देखते हैं। एज शी मूव टूवर्ड्स द थिकनेस
ऑफ द ब्रांच, की मतलब ब्रांच का जो अगला आगे का हिस्सा होता है वो तो पतला सा होता है, पीछे का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, तो वो धीरे धीरे कूद कूद के ना ऐसे पिछले जो मोटा हिस्सा है ना उस बर्ड का वहां पर जाती है, ठीक है। और वहां पर उसके छोटे छोटे प्यारे से बच्चे बैठे रहते हैं, वो भी ऐसे ची ची की साउंड निकालते रहते हैं और वाइब्रेशंस करते हैं अपने पंख से, जैसे उनको दिख जाता है कि उनकी मम्मी आ रही है ना। तो वो कैसी आवाज निकालते हैं, जैसे मशीन के अंदर से आवाज नहीं आती, बिल्कुल वैसी आवाज निकाल रहे होते हैं उसके बच्चे। एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड, जैसा वो बर्ड और उसके जो बच्चे हैं उनकी मूवमेंट चलती रहती है, उसके बच्चों की मूवमेंट चलती रहती है, उसकी खुद की मूवमेंट चलती रहती है, तो वो जो ट्री है ना वो ऐसे करने लगता है, ऐसे करने लग जाता है, ऐसे ऐसे शेक करने लग जाता है, समझ रहे हो। और उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट सी आ जाती है उस पेड़ के अंदर, ऐसे थ्रिलिंग सा हो जाता है, समझ रहे। अच्छा, यहाँ पर अब पोइट ने दो अलग अलग अपोजिट सिनेरियोज दिए हुए हैं एक ट्री के, कि पहले तो एकदम ट्री यानी कि जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डेथ हो गई है, और बाद में ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अचानक से जान आ गई है, ठीक है। वो बर्ड्स को भी शेल्टर दे रहा है, उस बर्ड्स के बच्चों को भी शेल्टर दे रहा है, ठीक है। ऐसे दो सिनेरियो बनाए हुए हैं। इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्ट्रोक्स इट फुल से लेकर आइडेंटिटी मास्क तक। अब यहाँ पर ये थर्ड हमारी स्टेंजा है। जो लेबरनम ट्री है वो जो है गोल्ड फिंच और गोल्ड फिंच के बच्चों के लिए एक इंजन की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है, शी प्रोवाइड्स फूड, जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो अपने बच्चों को खाना देने के लिए आती है और दोबारा से उड़ जाती है दूसरी ब्रांच के ऊपर। पहले वो उस ब्रांच पे थी, उस टहनी पर थी, जिस टहनी पर क्या थे, उसके बच्चे थे। फिर अचानक से जैसे वो अपने बच्चों को खाना खिला देती है वो दूसरी टहनी पर उड़ जाती है, ठीक है। और उसका जो डार्क कलर का फेस है, काले काले से रंग का, वो तो दिख जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो बॉडी है, उसके जो फेदर्स है, उसके जो पंख है, वो बिल्कुल गोल्डन और येलो से कलर के, जैसे आपको ये दिख रहा होगा वॉलपेपर भी, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसकी बॉडी भी ऐसे ही कलर की थी, और वो जो उसकी गोल्डन से कलर की, येलो से कलर की बॉडी है ना, वो पत्तों के पीछे छुप जाती थी, क्योंकि पत्ते भी येलो, उसकी बॉडी भी येलो, बस उसका जो काले रंग का मुंह था सिर्फ वो दिखता था, ठीक है। अब आगे देखो, देन विद द ईरी डेलिकेट से लेकर सबसाइड्स टू द एम्प्टी, ये नेक्स्ट टेंस है। ईरी का क्या मतलब होता है, बहुत वियर्ड और स्ट्रेंज सा, ठीक है, अजीब सा मतलब। विस्पर चिरप मतलब धीरे धीरे ची 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 ऐसी आवाज निकालना, और सबसाइड्स का क्या मतलब होता है, डिमिनिश करना, मतलब कम करना, इस तरीके से, ठीक है। सो जैसे ही वो जो बर्ड है वो दूसरी टहनी पे आ जाती है, उस दूसरी टहनी के अंत में आ जाती है, मतलब जहां से वो पतली नहीं जाती वो टहनी, जब वो बर्ड वहां तक आ जाती है तो बर्ड एक स्वीट सी चिरपिंग साउंड निकालती है, और धीरे धीरे निकालती है, विस्पर करती रहती है, और उसके बाद ऐसे चींची चींची ऐसी आवाज निकाल देती है, और अचानक से खुले आसमान में वो उड़ने लग जाती है, ठीक है। स्काई में उड़ जाती है, इनफाइनाइट स्काई में, जिस स्काई का, जिस आकाश का कोई अंत ही नहीं है, वहां पर वो उड़ जाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही वो बर्ड चली जाती है उसके बच्चे भी शांत हो जाते हैं जो उस लेबरनम ट्री पे होते हैं ना, तो लेबरनम ट्री फिर से शांत, साइलेंट और डेथ लाइक बन जाता है। पहले तो उसमें बहुत हलचल हो रही थी। अब आते हैं हम लिटरेरी डिवाइस पे। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक साउंड है ना रिपीट हो रही है, जैसे कि सेप्टेम्बर और सनलाइट में एस रिपीट हो रहा है, और ट्री और ट्रेम्बल में टी रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये होते हैं एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली क्या होता है भाई, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिजर्ड को स्लीक के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब जैसे लिजर्ड बहुत सतर्क रहती है ना, वैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड भी सतर्क रहती है, ठीक है। अगला है मेटाफर। मेटाफर क्या मतलब होता है कि कोई भी दो चीजों के बीच में इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर देना, या फिर कोई क्वालिटी कंपेयर कर देना। सो शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पर जो है कि जो मूवमेंट की नॉइस है, कि मतलब जैसे वो आगे बैठी उस पेड़ के टहने पे, तो एक तो उसकी जो आवाज है उस आवाज को मशीन की नॉइस की तरह कंपेयर किया गया है, समझ गए। और जैसे कि इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली एंड शोइंग हर बैरड फेस इनडायरेक्टली मास्क भी मेटाफर है। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी इंसान को नेचर के साथ कंपेयर कर देते हैं, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी चीज से कंपेयर कर देते हैं इंसानों जैसी से, ठीक है। जैसे कि होल ट्री, अब पूरा का पूरा जो ट्री है वो थ्रिल भी नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं आ सकती और ना वो शेक कर सकता, बट उसको फिर भी इंसानों वाला गुण दिया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अगला है ट्रांसफर्ड एपिथेट।
सो एपिथेट का क्या मतलब होता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 3-4 लिख दोगे वो काफी है। तो जब एडवर्ब को किसी दूसरे नाउन की जगह पर लाया जाता है उसको हम एपिथेट कहते हैं, जैसे कि हर बैरड फेस, आइडेंटिटी, मास्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी पोयम भी खत्म हो जाती है, लिटरेरी डिवाइसेस भी खत्म हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी खत्म हो जाते हैं। एंड आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझ में आई होगी। सो इफ यू नीड ऑल दीज नोट्स, ऑल दीज ब्यूटीफुल नोट्स, तो आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में इनको एक्सेस कर सकते हो। So if you like the video, what you have to do, just subscribe the channel and like the video. Thank you so much.